हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन RBL में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज हमारा संज्ञा टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले हमने जितने वीडियो बनाए हैं वो सभी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्ज़ाम 2021 के नाम से। क्या? संपूर्ण हिंदी ऑल एग्ज़ाम 2021 के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और वहाँ जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से एक क्रम से वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, हमने पूरा वर्णमाला समाप्त कर दिया और शब्द भी समाप्त कर दिया, लिंग वचन कारक भी समाप्त कर दिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं विकारी शब्द यानी संज्ञा। इसके बाद सर्वनाम आएगा, फिर क्रिया, फिर विशेषण। तो इसी क्रम से चलते रहेंगे, हम हर एक चीज़ डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले बता दें, अगर आप हिंदी साहित्य का क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL। एजुकेशन हटा के ज्ञान RBL नाम है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संज्ञा को देखिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। देखिए, संज्ञा आप देखते हैं, संज्ञा किस शब्द से मिलकर बना? सम प्लस ज्ञा। किससे मिला है? सम और प्लस ज्ञा से, ठीक है। ज्ञा मतलब क्या होता है? ज्ञान, है ना। देखिए, सम प्लस ज्ञा, आप देखते हैं जो बिंदी होती है वो हमेशा माँ में टूटती है, ठीक है। सम और प्लस ज्ञा। सम मतलब क्या होता है? सम्यक, है ना। और ज्ञा मतलब क्या होता है? ज्ञान, ठीक। किसी चीज का सम्यक मतलब क्या? संपूर्ण ज्ञान, ठीक। सम्यक को हम संपूर्ण भी कह सकते हैं। तो किसी चीज का संपूर्ण ज्ञान ही क्या कहलाता है? संज्ञा। मान लिया हमने कह दिया गंगा, ठीक। क्या कह दिया हमने? गंगा कह दिया। तो गंगा संपूर्ण ज्ञान क्या था? तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसा नाम है जिसका हम संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं, यानी गंगा एक नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। तो इसके बारे में पवित्र दर्जा दिया गया इसको, है ना। हमारी मतलब कि राष्ट्रीय नदी है। तो इस तरीके से किसी के बारे में हम बहुत अच्छे से ज्ञान ले सकते हैं, वही क्या है? संज्ञा है। मान लिया हमने कह दिया क्या? हिमालय, ठीक। तो हिमालय मतलब क्या होगा? हिमालय से हम ज्ञान कह लेंगे कि हिम आलय मतलब हिम का बर्फ है, बर्फ का आलय है, बर्फ का घर कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये हिमालय हमारी रक्षा करता है उत्तर दिशा में, ठीक है, स्थित है। बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चोटी है, बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिसके बारे में हम संपूर्ण ज्ञान ले सके, वही क्या होता है? हमारा संज्ञा होता है, ठीक। अब देखिए, समझिए संज्ञा क्या होता है। परिभाषा अगर बात करते हैं तो किसी व्यक्ति व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के सभी नाम क्या है? संज्ञा है। कोई भी नाम आपको दिख जाए किसी भी चीज़ का, आपके बगल में अगर कुर्सी रखी होगी वो भी संज्ञा है, बेल्ट रखा होगा वो भी संज्ञा है ना। पेन है वो भी संज्ञा, किताब है वो भी संज्ञा, कुछ भी, एवरीथिंग जिसका हम कुछ नाम लेके पुकार सकते हैं वो क्या है? सभी के सभी क्या हैं? संज्ञा होती हैं। समझ गए होंगे संज्ञा क्या है। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम अगर आप लेते हैं, बैग हो गया, पर्स हो गया, ठीक है, कुछ भी, एवरीथिंग, आप कुछ भी आपको दिखता है वो क्या है? सभी के सभी क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। तो आपको बता दें, हिंदी में पूछा था संज्ञा कितने भेद हो, तो आप 5 बता देना, ठीक है। क्या बता देना आप लोग? 5 बता देना। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 संज्ञा हैं मुख्यतः। कितने? 5 संज्ञाएं हैं, ठीक। तो आप क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में कितनी संज्ञा है, संज्ञा की कितनी है, तो 5 संज्ञा बता दें। देखिए, एक चीज़ ये है कि क्या है कि बहुत से वैज्ञानिक क्या मानते हैं दोस्तों, विद्वान क्या मानते हैं? 3 ही भेद मानते हैं, ठीक है। 3 ही भेद मानते हैं, क्योंकि देखिए अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, क्योंकि वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत रख देते हैं। देखिए, समझिए क्या कहते हैं वो 3 कौन कौन से मानेंगे? एक व्यक्तिवाचक मानेंगे, दूसरा जातिवाचक मानेंगे, और तीसरा क्या मानेंगे दोस्तों? भाववाचक। और जो जातिवाचक है इसी के अंतर्गत दोस्तों दो और, इसके 2 पार्ट और कर देंगे, क्या? समूहवाचक, और समूहवाचक के अंतर्गत और एक क्या है? द्रव्यवाचक। तो वो 3 ही भेद मानते हैं मेन, ठीक। इन दोनों को इसके अंदर मान लेते हैं कि ये जातिवाचक के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए, हम मानते हैं क्या कि मूल रूप से अगर देखा है तो हिंदी के अगर मूल रूप से हिंदी व्याकरण में सभी संज्ञाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, मूल रूप से, ठीक। कौन कौन से वो हम बात कर लेते हैं। पहला है दृश्य, जिनको देखा जा सकता है। दृश्य वास्तविक या मूर्त संज्ञा है ना। तो दृश्य जिनको देखा जा सकता है, वास्तविक हैं जो, है ना, मूर्त हैं। तो इनके आधार पर दोस्तों अगर देखते हैं दृश्य के आधार पे, वास्तविक के आधार पे और मूर्त के आधार पे दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक, कोई व्यक्ति है उसके नाम को देख सकते हैं, ठीक। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक। ये 4 आ जाएंगे किसके? दृश्य, वास्तविक, मूर्त के आधार पर, ठीक। वही बात कर ले अदृश्य, अवास्तविक और अमूर्त के आधार पर दोस्तों, तो केवल और केवल भाववाचक, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। मान लिया क्या है? मिठाई, ठीक है,
मिठास, तो मिठास हम देख सकते हैं क्या, ये बताइए, मिठास हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, ये वास्तविक नहीं, अवास्तविक है, अमूर्त है और अदृश्य है, इसको देख नहीं सकते। ठीक, तो इस तरीके से इनको हम बांट लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एक करके हम सभी के सभी संज्ञाओं को देखने वाले हैं आपके सामने दोस्तों। ठीक है, अब देखते सबसे पहले क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक में बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे पहचान सकते हैं किसी संज्ञा को। ठीक है, तो वो भी हम बताने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपको रटना नहीं है। ठीक, देखिए व्यक्ति क्या होता है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उन शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब दूसरे व्यक्तिवाचक का मतलब ये हुआ कि उसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या, उसके समान कोई दूसरा ना हो, वही क्या होता है, व्यक्तिवाचक। देखिए भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, भारत, चीन, साइकिल, सुरेश। ठीक, देखिए ये नाम है। अब भारत के समान कोई दूसरा भारत थोड़ी ना है, कोई कि मान ले एक भारत ये होगा कहीं और भारत थोड़ी मिलेगा, ये एक ही है। चीन एक ही है, सुरेश नाम है ना, तो सुरेश मतलब सुरेश नाम है। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, साइकिल हो गया। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी व्यक्तिवाचक। ठीक, साइकिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, साइकिल आपका जातिवाचक में आएगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझिएगा तो सुरेश हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप समझिएगा कि जिनके बारे में केवल हमें ये पता चलेगा कि ये एक ही है, पूरी दुनिया में क्या एक ही चीज़ों के लिए यूज होती है, वो क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए पहचानना कैसे है, समझिए पहचाना कैसे है। देखिए पहचान कैसे होगी कि ये संज्ञा सदैव दृश्य और एक वचन होती है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगर किसी चीज़ का आपने बहुवचन बना लिया तो वो आपकी व्यक्तिवाचक नहीं होगी, वो जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं ना। देखिए किताब का बहुवचन बजाय किताबें, तो ये जात व्यक्तिवाचक नहीं होगी, ये गलती से यहाँ टाइप होगा। और साइकिल, साइकिल का साइकिलें हो जाएगा दोस्तों, ये भी इसका भी बहुवचन बन जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपकी व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। ठीक, तो ये आपकी किस में हो जाएंगी, जातिवाचक में। ठीक, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, व्यक्तियों के नाम क्या हैं, कौन कौन संज्ञाएं क्या होंगी, व्यक्तिवाचक। तो समझते हैं व्यक्तियों के नाम, जैसे कोई नाम हो गया राम, मोहन, सीता, हरि। देखिए इनके बहुवचन नहीं बन सकते, राम का रामो थोड़ी होगा, तो इसलिए जिनका बहुवचन नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक होंगे। पूर्व, जैसे दिशाओं के नाम के बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, और ये सब चीजें क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देशों के नाम हो गए भारत, फ्रांस, जापान, ये भी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, इनके भी बहुवचन आप बना नहीं सकते हैं। समुद्र, नदियों के नाम, बिल्कुल हिंद महासागर, गंगा, यमुना, है ना, काला सागर, जो भी हैं सबके सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं पर्वतों के नाम, जो पर्वतों और चोटियों के नाम है दोस्तों, वो भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हिमालय, इनका भी बहुवचन नहीं बना सकते ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, और कोई श्रेणी हो गई, कुछ भी दोस्तों ना। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, देखिए पुस्तक नहीं, पुस्तक तो क्या होगा, जातिवाचक होगा, मगर इनके जो पुस्तक है उनके नाम अगर ले लिया पर्टिकुलर, जैसे रामचरितमानस, कुरान, हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, अमर उजाला, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हैं, तो वो सब क्या होंगे, आज तक, सब कुछ क्या है आप समझ सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी, क्योंकि इनके समान दूसरा कोई नहीं है ना। अगर ऐतिहासिक युद्ध स्थलों की बात करें, घटनाक्रमों की बात करें, जैसे पानीपत का युद्ध, सिपाही विद्रोह, है ना, अक्टूबर क्रांति, 1857 की क्रांति, तो ये सब क्या होंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, वहीं दिन और महीनों के नाम, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी ले लिया जाए, वो भी क्या है, वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी, क्योंकि इनका हम बहुवचन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए त्योहार और उत्सवों के नाम, ये भी क्या होते हैं आपके दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। देखिए जो चीज़ों का हम बहुवचन ना बना पाएं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में आ जाएंगे। ठीक है, किसका बहुवचन ही ना बना पाए उनका, ठीक ना बने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञाएं। देखिए जातिवाचक क्या होता है, उस पूरे जाति का, समुदाय, जैसे हमने कह दिया कि लड़का, तो लड़का के अंतर्गत बहुत सारे लड़का आएंगे, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, घनश्याम आएगा, जितने भी सारे लड़के आ जाएंगे ना, वही कह दिया गया कि लड़की, तो लड़की के अंदर बहुत सारी सीता, गीता, रीता, जो भी है बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, इसलिए ये क्या होंगे, जाति को बोध कर, है ना। जैसे गाय कहते हैं तो गाय में बहुत सारी गाय आएंगी, साहिवाल, मुर्रा, है ना, जो भी हैं बहुत सारी गाय, तो इस तरीके से बकरी के अंतर्गत बहुत सारी बकरियां आ जाएंगी प्रजाति की ना, तो ये सब क्या होंगी आपकी जातिवाचक होंगी। समझिए, जिन शब्द अथवा नाम से किसी वस्तु या व्यक्ति की समस्त जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं, उस जाति का बोध करवाते हैं ना। देखिए पहचानें कैसे, क्योंकि हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हमने बताया था व्यक्तिवाचक में उस चीज़ का बहुवचन नहीं बनेगा, मगर इसमें क्या जातिवाचक में उस चीज़ का हम बहुवचन बना सकते हैं, और या फिर पहले से बहुवचन दिया होगा, बहुवचन बन जाएगा, या फिर पहले से बहुवचन दिया होगा, वो क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक होगा। जैसे देखिए घोड़ा हो गया, कुर्सी हो गया, देखिए घोड़ा घोड़े हो जाएगा, कुर्सी कुर्सियाँ हो जाएगा ना, मंत्रियाँ है ना, मंत्रियों का हो जाएगा दोस्तों बहुवचन, है ना, बहनों, है ना, बहन है तो बहनें हो जाएंगी, है ना, बहन है तो बहनें हो जाएंगी। ठीक, तो ये कर लेना, तो ये सब क्या होंगे, बहुवचन का बन रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से जातिवाचक में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा, पहली चीज़ का संबंधियों के नाम, व्यवसायों के नाम, पदों के नाम और कार्यों के नाम। जैसे बहन हो गया तो बहनें हो जाएगा, मंत्रियों, है ना, इनका जुलाहों, है ना,
प्रोफेसर और चोर ठग, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक होंगे। ये एक जाति है ना, प्रोफेसर है तो जाति हो गई ना, चोर है तो ये भी एक जाति है ना उनकी, ठग है ये भी एक जाति है ना। पशु पक्षियों के नाम जैसे तोता, गाय, जैसे घोड़ा है, घोड़ा को घोड़े हो जाएगा है ना, गायें हो जाएगा है ना, तोताओं हो जाएगा, कबूतरें हो जाएगी ना, तो इन सब के बहुवचन बन है बिल्कुल अच्छे से, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, मेज, ये सब क्या है? ये वस्तु हैं, मगर इनका बहुवचन बन रहा है मकानों है ना, कुर्सियों, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये भी आपके जातिवाचक होंगे। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान आ गया, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, तो ये भी क्या हो जाएंगे? आपके जातिवाचक। ठीक, अब देखिए क्या सिस्टम है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक में भी किया जाता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है दोस्तों, उनका प्रयोग हम कभी कभी कैसे में कर लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि वो जाति को प्रदर्शित करते हैं, ना कि व्यक्ति को। देखिए जैसे इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब देखिए यहाँ चंद्रगुप्त क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मगर यहाँ पर उसके जात की बात की जा रही है दोस्तों, उसके वीरता की बात की जा रही है, इसलिए उसके जात की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये जाति जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए क्या होगा? इसमें चंद्रगुप्त क्या होगा? जातिवाचक। ठीक, जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो नेपोलियन का है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक है, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, इस तरह से पूछे जाएंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। भाववाचक क्या होता है? इनको हम देख नहीं सकते, पहले इनकी परिभाषा देखते हैं फिर हम समझते हैं ये क्या है ना। देखिए जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के धर्म या गुण या धर्म, दशा, भाव, व्यापार, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा। इसकी पहचान क्या है? कि यह अदृश्य होती है और एक वचन होता है। देखिए हम वहां पर देख रहे थे एक वचन क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होता है, मगर वो दृश्य होता है, ये अदृश्य होंगे, इनको देखा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें हम देख नहीं सके, वही कहेंगे भाववाचक संज्ञा, और एक वचन होता है। जैसे मूर्खता, देखिएगा मूर्खता, मूर्खता हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बालपन देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं, महसूस करते केवल भैया। वैधव्य, दया, दया देख बोल सकते हैं, महसूस किया जाता। सच्चाई, वीर, दरिद्रता, क्रोध और चढ़ाई, ये सब क्या है? ये आपके भाववाचक संज्ञा। ये भाव है, इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जिनको हम छू ना सकें, देख ना सकें, है ना, केवल महसूस कर सके, वही क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा बहुत सी चीज़ों से बन जाती है। जैसे देखिए हम बना के देखते हैं जातिवाचक से। जातिवाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा क्या है? जाति है, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया। अब बुढ़ापा क्या देखा जा सकता है ना, बूढ़ा को तो हम छू लेंगे ना, बूढ़ा व्यक्ति होगा वो छू लेंगे, मगर बुढ़ापा क्या है? देखा जा सकता है, महसूस किया जाता है। लड़का है तो लड़का का लड़कपन हो जाएगी। लड़कपन क्या है? देखिए लड़का क्या है? जातिवाचक है ना, और लड़कपन क्या है? आपका भाववाचक होगा, क्योंकि लड़का का लड़के हो जाएगा, है ना, तो इसलिए दास क्या है? जातिवाचक है, इसका हम भाववाचक बनाएंगे क्या? दासत्व हो जाएगा। मित्र क्या है? जातिवाचक है, मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक। पंडित क्या है? जातिवाचक है, और पंडिताई क्या हो जाएगा? भाववाचक ना। तो इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना रहे थे। अब व्यक्तिवाचक से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे शिव का क्या हो जाएगा? शिवत्व हो जाएगा। गांधी का गांधीवाद हो जाएगा। हिटलर का हिटलरशाही हो जाएगा। ये क्या हो गए? ये आपके भाववाचक हो गए ना। और ये क्या है? ये जातिवाचक। शिव क्या है? जाति है, और शिवत्व क्या, सॉरी व्यक्ति है, शिव व्यक्ति है ना, किसी का नाम है, और शिवत्व क्या होगा? इसका भाव हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विशेषण से भी बन जाते हैं। जैसे गर्म हो गया, गर्म का गर्मी हो जाएगा। सर्द का सर्दी बन गया, है ना। कठोरता का कठोरता हो गया। मीठा का मिठास हो गया। चतुर का चतुराई हो गया। सुंदर का सुंदरता हो गया। वीर का वीरता हो गया। काला का क्या हो गया? कालिमा हो गया। लाल का लालिमा हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए ये सब क्या है? ये आपके विशेषण हैं, और ये क्या है दोस्तों? ये आपके बन गए क्या? भाववाचक संज्ञाएं। तो विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, याद रखें। देखिए क्रिया से बनाते हैं, तो क्रिया से बन जाएंगे। जैसे घबराना का क्या होगा? घबराना क्या है? क्रिया है। घबराहट हो गई, घबराहट क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्या है? क्रिया। चढ़ाई क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। मारना क्या है? क्रिया है। मार क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। सजाना क्या है? क्रिया है। सजावट क्या होगी? भाववाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा। ठीक, बहना क्या है? और तो बहना का भाव कर दिया। दौड़ना का दौड़ कर दिया। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। ठीक, क्रिया से भी बन गई, है ना। वहीं देखते सर्वनाम से, तो सर्वनाम से भी आपका भाववाचक संज्ञा बन जाए। जैसे अपना का क्या होगा? अपनापन या फिर अपनाओ, है ना। मम का क्या होगा? ममता या फिर ममता, ममत्व। और वहीं निज का क्या होगा? निजत्व। दोस्तों ये क्या होगा? ये आपके भाववाचक संज्ञा हो गई। किससे मिलकर बनी है? तो सर्वनाम से मिलकर बनी है। वहीं देखते हैं अव्यय से बन जाएंगे। अव्यय कैसे बनेंगे? जैसे दूर है तो दूर का दूरी हो जाएगा। समीप है तो सामीप्य हो जाएगा। वाह वाह है तो वाह वाही हो जाएगा। परस्पर का परस्पर्य हो जाएगा ना, और शाबाश का शाबाशी हो जाएगा। निकट का नैकट्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अव्यय के भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखिए पहचान क्या होता है। देखिए पहचान क्या होता है भाववाचक संज्ञाओं के? अंत में आओ, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता,
हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है इनका निर्माण। तो ये चीज़ें मिल जाएंगे आपको। और देखिए एक चीज़ और समझिए आप कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दे दोस्तों, तो अगर कोई भाववाचक संज्ञा उसका बहुवचन बना दे तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। याद रखेंगे, कोई भाववाचक संज्ञा उसका अगर हम बहुवचन कर दे दोस्तों, अगर बहुवचन बन रहा है बहुवचन बना देंगे तो वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाएगी। जैसे जवानी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, अगर जवानियाँ कह दिया तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। कुर्बानी क्या है, भाववाचक है, तो कुर्बानियाँ कर दिया बहुवचन बना दिया तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो गई ना। तो इस तरह से मेहरबानी क्या है, भाववाचक, और मेहरबानियाँ क्या हुई, जातिवाचक। विशेषता क्या है, भाववाचक, विशेषताएं क्या हो गई, जातिवाचक। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग कर लेते हैं। देखिए कभी कभी जातिवाचक का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं। क्या, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी हम कर लेते हैं। जैसे देवी कहने से क्या, देवी कहने से दोस्तों दुर्गा जी का रूप होता है। जैसे देवी का है, जातिवाचक है, मगर हम देवी कहने से दुर्गा जी का बोध करते हैं। जैसे बापू क्या है, बापू कहने से हम गांधी जी को देखते हैं ना। गोस्वामी कहने से हम तुलसीदास जी को देखते हैं। गोस्वामी क्या है, जाति है दोस्तों ना, मगर हम ये पर्सनल एक व्यक्तिवाचक के रूप में दे लेते हैं। जैसे पुरी कहने पर क्या, जगन्नाथपुरी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इनका प्रयोग हम कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कर लेते हैं। ये आपको समझना था। चलिए चौथा देखते हैं, क्या समूहवाचक। क्या दोस्तों, समूहवाचक। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या, कहीं पर समूह मतलब क्या, भीड़ इकट्ठी जैसी दिखे ना, मतलब कई लोगों का ग्रुप दिखे ना, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा हो गया, भीड़ हो गया, कुंज हो गया ना। तो सभा क्या है, इसमें कई सारे लोग मिलेंगे, एक से कहीं नहीं होगा ना, इसमें एक आपको ग्रुप जैसा दिखेगा। ठीक, तो वही चीज़ें। देखिए व्यक्तियों के समूह, देखिए दो चीज़ों के समूह है, व्यक्ति के समूह होंगे और वस्तुओं के होंगे। तो व्यक्ति वाले समूह जैसे कैसे हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहाँ होगी, तो देखिए सभा क्या है, व्यक्ति का होगा, कई लोग मिलेंगे तभी सभा होगी। दल, कई लोगों का होगा, गिरोह है ना। कक्षा होगा, कक्षा में एक तो होगा नहीं स्टूडेंट ना, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। ठीक, परिवार में कोई एक सदस्य तो होगा नहीं। पुलिस हो गया है ना, पुलिस में कोई एक भर्ती तो होगी नहीं। सेना में बहुत से लोग होंगे है ना। समिति, सरकार, जनता, संगठन, भीड़, टीम, आयोग, ये सब क्या है, भाववाचक, सॉरी क्या है दोस्तों, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति और वस्तु दोनों से मिलकर बनता है ना। तो व्यक्ति वाले हमने बता दिए। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञाओं के बारे में जो वस्तुओं से मिलकर बनते हैं। वस्तुओं का क्या होता है, जैसे गुच्छा, तो एक आम का गुच्छा है तो आम, उस गुच्छे में बहुत सारे आम होंगे ना। कुंज है, फूल गुच्छा है ना। बंडल है, कोई भी से बीड़ी बंडल लेकर आता है, कहते बीड़ी बंडल ले आओ ना, तो बीड़ी में एक बीड़ी थोड़ी होती है, अगर एक होगी तो उसमें बंडल थोड़ी बोलेंगे, उसमें कम से कम 8 से 10 होंगे। जितना पैसा लगाओगे उस तरीके से उसमें बीड़ियाँ होती हैं। ठीक है, गौध, एक गौध होती है, गौध जानते हो, जो आम का गौध, किसी भी चीज़ का गौध जिसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं तो उसको हम गौध बोलते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक समूह है। ठीक, तो इस तरीके से हम समूहवाचक संज्ञा भी पढ़ चुके हैं ना। अब देखते हैं लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। किससे, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ नापने तौलने का बोध हो जाए। ठीक है, जैसे हमने कह दिया क्या कि आपसे कह दिया जल, कह दिया पानी, कह दिया पानी भी तो नापा जाता है ना। या फिर कह दिया, आपसे कह दिया घी, कह दिया तो घी तौला जाएगा। सोना कह दिया, सोना तौला जाएगा। तो नापने तौलने वाली चीज़ जो भी है वो द्रव्य में आएंगे। ठीक है, और देखिए ये हमेशा एक वचन होती है, इनका हम बहुवचन नहीं बना पाएंगे। ठीक, इनकी क्या होती है, हमेशा एक वचन होती है। जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, सोना हो गया। देखिए ये 3 अवस्था में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा संज्ञा है जो तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेगा। क्या, ये एक ऐसी संज्ञा है जो तीनों अवस्थाओं में मिलेंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जैसे देखिए ठोस में क्या हो जाएगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, ऊन हो गया है ना, तांबा हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, वहीं द्रव अवस्था में कौन से हो जाएंगे, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तेल हो गया। ठीक, कुछ भी है दोस्तों द्रववाचक संज्ञा है ना, ये आपके द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है, आपके द्रववाचक संज्ञा ना। वहीं गैस अवस्था में जो पाई जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा ना। जैसे धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनको भी तो हम तौलते हैं, मापते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन पुल्लिंग में होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था। क्रियार्थक संज्ञा जानते हो, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना, तो इसमें देखिए क्रिया जो है, टहलना क्या क्रिया है, मगर ये संज्ञा की तरह प्रयोग की जा रही है, तो ये क्रिया हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन पुल्लिंग में किया था। पूछेंगे कि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किसमें क्या आता है, तो सदैव एक वचन और पुल्लिंग में। देखिए क्रियार्थक संज्ञा, देखिए टहलना क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है दोस्तों। देखिए एक वचन है, और यहाँ पे देखते हैं इसके लिए लिंग कौन सा, पुल्लिंग ही यूज किया गया है ना। इसे आप पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो पीना क्या है, उसे क्रिया है, मगर ये यहाँ पे संज्ञा की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी में
पूछा गया था दोस्तों कि हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किसके आधार पर होते हैं, तो आपको ऑप्शन का करना है संज्ञा के आधार पर होते हैं लिंग निर्धारण हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में जो भी लिंग का निर्धारण होगा दोस्तों वो किसके आधार पर होगा, संज्ञा के आधार पर। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें हम कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ भी आपको क्या बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसी चैनल पर जाइएगा। अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी हिंदी जो है एकदम अच्छी स्ट्रांग हो जाए। तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है, जहाँ पर आपको मिलेगा हिंदी संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम के नाम से। देखिए यहाँ पर हम बहुत सारी वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप जाइए इस पर जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो इसी में आपको एक क्रम से सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएंगी, जिससे आप जाके देख सकते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की भी हमने क्लासेस में ली हैं, तो 10 क्लासेस में पढ़ी हैं, तो इसे देख सकते हैं। और हिंदी के टेस्ट हैं इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा और करंट अफेयर की मैराथन क्लास मिल जाएगी, जो कि 150 क्वेश्चन, ठीक, आप बहुत ही अच्छी क्लास है ये, तो जा करके देखिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर देखिए पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान RBL के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें हम हिंदी साहित्य चला रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा पहले से, ठीक। अगर शायद आप लोग वहाँ से आएंगे तो आपको पता भी होगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। हमें जरूर बताइए कि आपको ऐसी क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।